ये बिहार की जनता का एनडीए के प्रति विश्वास और समर्थन का जीत है। लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में पहुंचाया, चचरी युग से निकाल के पुलों के जाल के युग में पहुंचाया, बैलगाड़ी के युग से निकाल के मेट्रो की सवारी के युग तक पहुंचाया। पंजाब में जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, हिमाचल में जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, कर्नाटक में जीतते हैं तो वोट चोरी, झारखंड में जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता। अब लाठी का युग थोड़ी है, लाठी का युग नहीं है, अब कलम का युग है। लालटेन का युग नहीं, एलईडी का युग है। बिहार की जनता जानती है, जवाब दे चुकी है। पहले बहू को निकाला, बेटा को निकाला, अब जो जिस बेटी ने किडनी जान बचाया, किडनी से देने से बड़ा कोई आप कल्पना कर सकते हैं क्या? अगला फोकस बिहार का बुलेट ट्रेन का होगा। डायरेक्टर के भूमिका में थे, वो एक्टर बनने चले थे, वो किशोर कुमार बनने चले थे, डायरेक्टर भी, एक्टर भी, सिंगर भी, वो सब फेल हो गए। देखिए, बिहार विधानसभा के परिणाम आ चुके हैं और एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं महागठबंधन का सुपड़ा इस बार साफ हो गया है। आरजेडी 25 सीटों पे सिमट गई है। जीत के बाद बीजेपी का रिएक्शन क्या है, जानने के लिए हम भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए प्रभात मालाकार हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो प्रचंड जीत मिली है भाजपा को, कैसे देखते हैं सर? प्रचंड जीत मिली है इस बार आप लोगों को। ये बिहार की जनता का एनडीए के प्रति विश्वास और समर्थन का जीत है। जिस प्रकार से पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान हुआ, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, यहाँ तक कि बीमार लोगों ने भी स्ट्रेचर पर, ट्री साइकिल पर और खटिया पर जिस प्रकार से पोलिंग की, तो उस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि जिनके बेटी के शादी में पटना के शोरूम लूटे गए, जिनके कार्यकाल में 10,000 से ज्यादा नरसंहार हुए, हत्या हुए, लूट हुए, तो बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। और बिहार की जनता ने देखा कि जो सरकार लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में पहुंचाया, चचरी युग से निकाल के पुलों के जाल के युग में पहुंचाया, बैलगाड़ी के युग से निकाल के मेट्रो की सवारी के युग तक पहुंचाया, तो बिहार की जनता ने उसको पूर्ण अपना आशीर्वाद दिया। सर, लगातार तेजस्वी यादव ये दावा करते रहे कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो नतीजे आए वो काफी उल्टा आए। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो जो महागठबंधन का स्वरूप समझिए, उन्होंने मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री का कर दिया, खाली कैबिनेट का छोड़ दिया। कैबिनेट का भी कर ही देते, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वो जनता का मैंडेट आता 14 तारीख को, और ये कह रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं 14 तारीख से पहले कि हम 18 को शपथ लेंगे, यानी कि बिहार की जनता का मैंडेट का आप अपमान कर रहे हैं। और अभी तो पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए। पूरे चुनाव भर में जिस प्रकार से उन्होंने एक अपभ्रम फैलाया, जिस प्रकार से बिहार के माहौल खराब करने का काम किया, गिनती के एक दिन पहले से उनके एमएलसी ने जिस प्रकार की बातें कही, यही मुकेश सहनी ने कहा कोई बोलते ही रहे, इस तरह के भाषा का प्रयोग अमर्यादित लगातार वो लोग रहे, जिसका बिहार की जनता ने उनको सबक सिखाया। अब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ, ईवीएम में फेरबदल किया गया, वोटरों की संख्या उतनी नहीं रही जितना बिहार में वोट पड़ गया, तो ये सब कारण रहा है। अब तो आरोप, तो अब क्या करेंगे? अंगूर नहीं मिला तो खट्टे ही होंगे ना। पंजाब में जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, हिमाचल में जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, कर्नाटक में जीतते हैं तो वोट चोरी, झारखंड में जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, और जहां हार जाते हैं वहां वोट चोरी हो जाता है, ईवीएम बेवफा हो जाती है, चुनाव आयोग धोखेबाज हो जाता है। ये तो कोई नया बात, मैं तो पहले कहा था आपके चैनल पे कि लोग का विधवा विलाप शुरू हो जाएगा 14 के बाद। आरजेडी के कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने ये कहा कि इस बार अगर रिजल्ट सही नहीं आता है तो बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बिहार की सड़कों पे भी देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, उन पे एफआईआर हुआ है, और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि बिहार के माहौल को आप जो खराब करने का काम प्रयास किए, उसका आपको जवाब देना होगा, उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। बूथ पर लाठियां लेके खड़े रहे, थोड़ा भी फेरबदल नहीं हो पाए। अब लाठी का युग थोड़ी है, लाठी का युग नहीं है, अब कलम का युग है। लालटेन का युग नहीं, एलईडी का युग है। बिहार की जनता जानती है, जवाब दे चुकी है। आरजेडी बुरी तरीके से तो हारी है, इसके साथ ही परिवार में भी काफी कलह मचा हुआ है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य लगातार आरोप लगा रही है अपने भाई पे और पूरे परिवार पे। लालू जी के लिए कोई नई बात नहीं है। लालू यादव जी जिस दाल पर बैठे उसी को काटे। पहली बार सांसद बने जनसंघ के सहयोग से, पहली बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के सहयोग से।
कर्पूरी ठाकुर के साथ से राजनीति सीखा, उनके चेले बने, उनके साथ काम किया, कपटी ठाकुर तक कहा कर्पूरी ठाकुर को। उनको हटाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया मुख्यमंत्री हटाने के लिए। जब वो आरोप साबित हो गया, चारा चोर का उन पर आरोप साबित हो गया, जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना का बात था, तो पता चला कि रमई राम मुजफ्फरपुर से चल दिए, मुजफ्फरपुर से पटना के लिए, अब पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनको सिर्फ समाजवाद की बात करते हैं और समाज को बात करके चलते हैं। पहले बहू को निकाला, बेटा को निकाला, अब जो जिस बेटी ने किडनी जान बचाया, किडनी से देने से बड़ा कोई आप कल्पना कर सकते हैं क्या? उस बेटी के नहीं हुए। तो लालू यादव जी को इस पे मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से इससे चिंतित होना चाहिए और परिवार को बचाना चाहिए। पहले परिवार है तब पार्टी है। तो सर, इस बार भाजपा को बिहार की जनता ने भरपूर मैंडेट दिया है। इस बार आप लोग अब सरकार बना रहे हैं, बिहार के लिए सबसे बेहतर कदम आप लोगों का क्या होगा? कदम होगा जो हमने संकल्प पत्र में जो चीज कहा था, किसानों का जो सम्मान निधि केंद्र सरकार ने 6,000 और बिहार सरकार उस पर 3,000 देगी, उसको 9,000 अब किसानों को सम्मान निधि मिलेगा। जो मेट्रो अभी पटना में है, अन्य जिलों में जैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर में, वहां मेट्रो के काम शुरू होंगे, एक्सप्रेसवे के काम शुरू होंगे। जो काम अधूरा है, जो काम बचा हुआ है, जो और बिहार कैसे तीव्र गति में बढ़े, अभी रफ्तार पकड़ लिया है, कैसे और तीव्र हो। अब तो हर जिला में जो उद्योग का जाल बिछाना है, फैक्ट्रियों का जाल बिछाना है, अब वही काम होगा। यानी कि इस बार फैक्ट्री और उद्योग पे काम निश्चित तौर पर फैक्ट्री उद्योग पे इस बार सरकार फोकस रहेगी। सरकार पिछले ही सरकार में ये इसका काम चालू कर सके। कोई भी व्यक्ति, हम हो आप हो, उस मानक को पूरा करेगा, 1 रुपये टोकन मनी पे उसको जमीन मिलेगा। तो अगला फोकस बिहार का बुलेट ट्रेन का होगा। अगला फोकस जो जिले बच गए हैं वहाँ एयरपोर्ट का होगा, जो जिले बच गए हैं वहाँ मेट्रो का होगा, जो जिले बच गए हैं वहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का होगा। तो लगातार प्रशांत किशोर ये सब मुद्दे उठाते रहे, पलायन, बेरोजगारी का, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, खाता तक नहीं खुला प्रशांत किशोर। मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे कहा था, पुराना बयान निकाल कर देखिएगा कि वो तो इवेंट मैनेजर है। कभी उन्होंने राहुल गांधी का टेंट लगाया, कभी नरेंद्र मोदी का पोस्टर सटवाया, कभी ममता बनर्जी का बैनर लगवाया, कभी नीतीश कुमार जी के, खाली नीतीश कुमार जी के पार्टी में उपाध्यक्ष रहे, बाकी 13-14 पार्टी उन्होंने बदल दिया। और वो डायरेक्टर के भूमिका में थे, वो एक्टर बनने चले थे, वो किशोर कुमार बनने चले थे, डायरेक्टर भी, एक्टर भी, सिंगर भी, वो सब फेल हो गए। बिहार की जनता यह लोकतंत्र की जननी है। सिर्फ आप आरोप लगा के कीचड़ फेंक कर, अरे आप दूसरे की बुराई में लगे थे, अपना अच्छा ही बताते ना तो कुछ वोट वो पड़ जाता है, 1 सीट आ भी जाता है। लेकिन आप दूसरे की बुराई में लग गए, जनता ने साफ तरह से नकार दिया। लगातार भाजपा के कई बड़े नेताओं की जो है वो कुंडली लगातार खोल रहे थे, कह रहे थे कि मतलब सारे जो भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो आप लोगों की पार्टी में। अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए, अखबारों के पेज 1 तो न क्या 5 में छपने के लिए और टीवी स्क्रॉल में चलने के लिए, इस तरह के अनर्गल बयान वो लगातार करते रहे, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ गया। देखिए, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और भाजपा को पूरा मैंडेट मिला है, इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अब कौन कौन से काम होंगे इसको लेकर बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे सर का कहना है कि इस बार जब हम लोग सरकार बनाएंगे तो इंडस्ट्री, उद्योग और रोजगार पे भरपूर काम होगा। जितने विकास के काम अभी तक बाकी रहे हैं उस पे हम लोग पूरा काम करेंगे। इसके साथ ही महागठबंधन के सवाल पे भी सर ने जवाब दिया कि महागठबंधन का जिस तरीके से इस बार सुपड़ा साफ हुआ है, इसके कई कारण रहे हैं। महागठबंधन के जो बड़े नेता है उनके बड़बोलेपन ने पूरे तरीके से महागठबंधन को डुबा दिया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की स्थिति इस बार जो रही है वो भी देखने लायक है। जीरो, एक तरह से कहिए तो उनका खाता भी नहीं खुला है, जमानत जब्त हो गई है बिहार में। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार बनती है तो भाजपा जिन बातों का दावा कर रही है वो कितना पूरा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।